ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महाप्राण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमसे जटाधारी अवतार का वर्णन करता हूँ। जब गिरजा माता पिता से आज्ञा लेकर भगवान सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से तपस्या करने के लिए वन में पहुंची, उस समय शिवजी ने सप्त ऋषियों को गिरजा की परीक्षा लेने के निमित्त उनके समीप भेजा। परंतु गिरजा उनके धोखे में किसी प्रकार नहीं आई तथा दृढ़ता पूर्वक तपस्या में संलग्न बनी रही। उस समय शिवजी स्वयं गिरजा को देखने की इच्छा से जटाधारी ब्राह्मण का स्वरूप बनाकर उनके पास पहुंचे। वहां बहुत वार्तालाप एवं विवाद के उपरांत भी जब वे गिरजा को अपने दृढ़ निश्चय से नहीं डिगा सके, तो उन्होंने प्रसन्न होकर गिरजा को अपने मुख्य स्वरूप का दर्शन कराया तथा कहा, हे गिरजे, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के निमित्त ही यह सब चरित्र किया था। तुम मेरे साथ कैलाश पर्वत पर चलो और मुझे प्रसन्नता प्रदान करो। यह सुनकर गिरजा ने यह उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति बनकर मेरे साथ विवाह करना स्वीकार करें। गिरजा की यह अभिलाषा जानकर शिवजी मस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, जटाधारी अवतार का यह चरित्र भी आनंद मंगल को बढ़ाने वाला तथा कीर्ति बढ़ाने वाला है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें नर्त कनट अवतार का वृतांत सुनाता हूँ। गिरजा को वर देने के पश्चात शिवजी एक दिन नर्त कनट का स्वरूप धारण कर हिमाचल के घर पहुंचे। वहां हिमाचल तथा मेना को प्रसन्न कर उन्होंने भिक्षा के बदले गिरजा को मांगा। पहले तो हिमाचल ने उनके ऊपर क्रोध किया, परंतु जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह शिवजी हैं, तो उन्होंने गिरजा का विवाह उनके साथ करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शिवजी ने बड़ी लीलाएं करके गिरजा के साथ विवाह किया। नर्त कनट अवतार का चरित्र भी भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला है। हे नारद, जब मैना ने यह जान लिया कि शिवजी सबसे श्रेष्ठ तथा सबके स्वामी हैं, तब उन्होंने शिवजी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देना उचित समझा। उस समय देवताओं ने परस्पर यह सम्मति की कि मैना तथा हिमाचल की श्रेष्ठ बुद्धि को किसी प्रकार नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार का निश्चय करके सब देवता पहले तो मेरे पास आए, तदुपरांत मेरी आज्ञा से शिवजी के पास जाकर यह कहने लगे, हे प्रभु, यदि हिमाचल आपको सदाशिव समझकर गिरजा का विवाह करेगा तो वह इसी शरीर से आपके लोक को प्राप्त हो जाएगा। उस समय रत्न आदि अद्भुत वस्तुएं कहाँ से प्राप्त होंगी? ऐसी स्थिति में आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे उसका यह दिव्य ज्ञान नष्ट हो जाए। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी वैष्णव ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर हिमाचल के पास गए और उससे इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, तुम राजा होकर शिव जैसे अवधूत के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए क्यों आतुर हो रहे हो? तुम्हें ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं है। शिवजी अशुभ वेशधारी तथा अमंगलों के घर हैं। तब उन्होंने उनकी बात मानकर शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह न करना ही उचित समझा। इस चरित्र को करने के उपरांत शिवजी कैलाश पर्वत पर लौट आए। फिर वहां से उन्होंने सप्त ऋषियों को हिमाचल के पास समझाने बुझाने के लिए भेजा। तब सप्त ऋषियों ने आकर हिमाचल तथा मैना को बहुत समझाया बुझाया और गिरजा का विवाह शिवजी के साथ करा दिया। ध्वजावतार की यह कथा सुनने तथा सुनाने से दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाली है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम अश्वत्थामा अवतार की कथा सुनो। ब्राह्मणों में परम श्रेष्ठ द्रोणाचार्य को कौरवों ने अपना गुरु मानकर उनसे धनुर्विद्या प्राप्त की थी। उन्हीं द्रोणाचार्य ने कठिन तपस्या द्वारा शिवजी को प्रसन्न किया। तब शिवजी ने द्रोणाचार्य के समीप पहुंचकर यह कहा, हे द्रोणाचार्य, हम तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हैं। आज तो तुम जो चाहो वह वरदान हमसे मांग लो। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने शिवजी की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए कि मुझे आपके अंश से एक पुत्र की प्राप्ति हो। वह बालक मुझ सहित कौरवों को आनंद प्रदान करने वाला, अत्यंत बलवान तथा मृत्यु को जीतने वाला हो। द्रोणाचार्य की प्रार्थना सुनकर शिवजी उन्हें इच्छित वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न हो अपनी स्त्री के समीप आकर सब समाचार कह सुनाया। कुछ समय पश्चात शिवजी की कृपा और उन्हीं के अंश द्वारा द्रोणाचार्य की पत्नी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। हे नारद, अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य की आज्ञा पाकर कौरवों का पक्ष लिया था। विष्णु जी की प्रेरणा से अर्जुन ने शिवजी का तप किया और शिवजी द्वारा पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया।
इतने पर भी अश्वत्थामा ने अपना तेज ऐसा प्रदर्शित किया कि कोई भी उसका कुछ न बिगाड़ सका। जब उसने पांडवों के पुत्रों का वध कर डाला, उस समय अर्जुन ने जब रथ पर चढ़कर अश्वत्थामा का पीछा किया था, तब अश्वत्थामा अपने मन में कुछ भी भयभीत न होकर युद्ध करने के लिए सामने खड़ा हो गया। उसने अर्जुन के ऊपर अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उस समय अर्जुन ने अत्यंत दुखी होकर श्री कृष्ण जी से यह कहा, हे श्री कृष्ण जी, अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की ज्वाला हम सबको भस्म करती हुई सामने चली आ रही है। अब आप इससे हमारी रक्षा करने का उपाय करें। हे नारद, अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण जी अर्जुन से इस प्रकार बोले, हे अर्जुन, तुम इस अस्त्र का प्रभाव समाप्त करने के लिए शिवजी द्वारा दिए गए पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करो। उसके बिना इस अस्त्र की ज्वाला किसी प्रकार शांत नहीं होगी। यह सुनकर अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करके ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दिया। इस दृश्य को देखकर अश्वत्थामा ने यह विचार करके कि संसार में पांडवों का वंश ही न रहे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक स्थित था, उसका वध करने के निमित्त पुनः अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस समय उत्तरा अत्यंत व्याकुल होकर श्री कृष्ण की शरण में गई। श्री कृष्ण जी ने अपने चक्र द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। हे नारद, अश्वत्थामा अवतार का यह चरित्र अत्यंत पवित्र है और संपूर्ण संसार को आनंद प्रदान करने वाला है। अश्वत्थामा अजर अमर है। वे इस समय भी गंगा के तट पर वास करते हैं तथा सबकी दृष्टि से छिपे रहते हैं। उनकी कथा सुनने तथा सुनाने से अत्यंत पुण्य होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम किरातेश्वर अवतार का वृतांत सुनो। पूर्व काल में चंद्रवंश में ययाति नामक एक राजा हुए। उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें पुरु नामक सबसे छोटा पुत्र शर्मिष्ठा नामक रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। पुरु ने राज्य पाकर धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया। उसी के कुल में शांतनु नामक राजा उत्पन्न हुआ। उस राजा की गंगा तथा सत्यवती नामक 2 स्त्रियां थीं। गंगा से जिस पुत्र की उत्पत्ति हुई उसका नाम भीष्म था। भीष्म बड़ा तपस्वी, जितेंद्रिय तथा सत्यवादी था। शांतनु की दूसरी रानी सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद तथा विचित्रवीर नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से चित्रांगद को चित्रांगद नाम के ही एक गंधर्व ने मार डाला, जिसके कारण विचित्रवीर राज का स्वामी हुआ। हे नारद, विचित्रवीर की 2 रानियां थीं। वह उन्हीं के साथ भोग विलास किया करता रहता था, जिसके कारण उसे राजयक्ष्मा रोग हो गया। अनेक उपाय करने पर भी राजा का वह रोग दूर न हो सका और एक दिन उसकी निसंतान अवस्था में ही मृत्यु हो गई। इस प्रकार राजा शांतनु का वंश नष्ट हो गया। व्यास जी ने विचित्रवीर की दोनों रानियों के गर्भ से संतानों की उत्पत्ति की। इनमें बड़ी रानी के गर्भ से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, जो जन्म से ही अंधे थे। छोटी रानी द्वारा पांडु का जन्म हुआ। तीसरी बार राजा की दासी जब व्यास जी के समीप पहुंची तो उसके गर्भ से विदुर नामक विष्णु भक्त का जन्म हुआ। इन तीनों बालकों को देखकर सत्यवती अत्यंत प्रसन्न हुई। व्यास जी द्वारा उत्पन्न तीनों बालक अत्यंत प्रतापी तथा धर्मात्मा हुए। धृतराष्ट्र का विवाह सुबल की कन्या गांधारी के साथ हुआ था तथा राजा सूरसेन की पुत्री वसुदेव की बहन कुंती के साथ पांडु का विवाह हुआ। पांडु की दूसरी रानी का नाम माद्री था। वह मद्र देश के राजा की पुत्री थी। हे नारद, धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए तथा पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से पहले 3 पुत्र कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे तथा नकुल और सहदेव ने माद्री के गर्भ से जन्म लिया था। राजा देवक की पुत्री पार्सवी का विवाह विदुर के साथ हुआ था। उसने भी अनेक धर्मात्मा पुत्रों को जन्म दिया। इन सब राजपुत्रों में भीम अत्यंत बलवान था और वह अपने बल के कारण अनेक प्रकार के उपद्रव मचाया करता था। दुर्योधन को भीम का स्वभाव अच्छा नहीं लगता था और वह सदा इस घात में लगा रहता था कि किसी उपाय से भीम को मार डाला जाए। इस प्रकार आरंभ से ही धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों तथा पांडवों के पुत्र पांडवों में शत्रुता हो गई। तदुपरांत एक दिन मंत्री के उपदेश से धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावत में लाक्षा भवन के भीतर जलाने के लिए भेजा, परंतु शिवजी की कृपा एवं विदुर की सम्मति से वे जीवित बच गए। वहां से पांडव दक्षिण देश की ओर चले। मार्ग में भीम ने हिडम्ब नामक एक दैत्य को मारा। फिर व्यास जी का उपदेश पाकर सब पांडव चक्रपुर में रहने लगे।
द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार सुनकर वे अपनी माता कुंती सहित राजा द्रुपद के यहाँ गए। वहां अर्जुन ने मत्स्य भेदने के उपरांत द्रौपदी को जीता और सभी पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ। हे नारद, पांडवों की वीरता के समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने पास बुला लिया और आधा राज्य देकर खांडवप्रस्थ में रहने की आज्ञा प्रदान की। तदुपरांत अर्जुन तीर्थाटन करते हुए द्वारका में पहुंचे। वहां उन्होंने श्री कृष्ण की सम्मति से सुभद्रा का हरण किया तथा उसके साथ अपना विवाह कर लिया। इसी सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ था। हे नारद, अब मैं दूसरे प्रकार से अर्जुन के बल का वर्णन करता हूँ। पूर्व समय में श्वेतकी नामक एक राजा शिवजी का परम भक्त था। शिवजी ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर राजा श्वेतकी का यज्ञ करा दो। शिवजी की आज्ञा अनुसार दुर्वासा ने उस राजा का यज्ञ कराया। वह यज्ञ ऐसा था कि 12 वर्षों तक निरंतर घृत की धार यज्ञ की अग्नि में गिरती रही। उसके कारण अग्नि अत्यंत तृप्त हो अजीर्ण के कारण निस्तेज हो गई। उस समय अग्नि ने मेरे समीप आकर प्रार्थना की कि मैं अत्यंत व्याकुल हूँ, अस्तु आप मेरे अजीर्ण को दूर करने का कोई उपाय कीजिए। तब मेरी आज्ञा से अर्जुन तथा कृष्ण ने अग्नि को अपनी शरण में लेकर उसे खांडव वन जलाने की आज्ञा दी। उस वन में मैं नामक एक दानव रहता था। उस दानव को अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर वन से भाग जाने दिया। उस उपकार के कारण मैं दानव ने पांडवों के लिए एक ऐसी सभा का निर्माण किया जिसमें जल तथा थल का कोई भेद ज्ञात नहीं होता था। जब दुर्योधन उस सभा को देखने के लिए आया तो उसकी बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई, जिसके कारण दुर्योधन अत्यंत लज्जित हो गया और उसके हृदय में पांडवों का पुराना द्वेष फिर उभर आया। हे नारद, उस शत्रुता के कारण दुर्योधन ने जुआ खेलकर पांडवों के संपूर्ण राज्य तथा धन को जीत लिया, जहाँ तक कि उसकी पत्नी द्रौपदी तक को जुए में जीत लिया। तदुपरांत दुर्योधन ने पांडवों को राज्यच्युत करके 12 वर्ष के लिए अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। उस स्थिति में सूर्य ने द्रौपदी को एक ऐसा बर्तन दिया जिसके द्वारा प्राप्त होने वाले भोजन से पांडव अपना कालक्षेप करते रहे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, द्वैत वन में जाकर पांडवों ने अनेक प्रकार की विपत्तियां उठाई। उनके पास भोजन के निमित्त सूर्य का दिया हुआ वही पात्र था। उस पात्र में यह गुण था कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी तब तक उसके भीतर की भोजन सामग्री समाप्त नहीं होती थी। दुर्योधन को किसी प्रकार इस बात का पता चल गया। तब उसने यह चाहा कि पांडवों को किसी मुनि द्वारा शाप दिला देना चाहिए। अस्तु उसने दुर्वासा के पास पहुंचकर उनकी बड़ी सेवा की और वरदान मांगने की आज्ञा प्राप्त की। दुर्योधन ने उनसे यह मांगा, हे प्रभु, मैं पांडवों का नाश चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन को बहुत धिक्कारते हुए इस प्रकार कहा, हे दुर्योधन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर भी तुमने हमारी बहुत सेवा की है, इसलिए हम तुम्हारी प्रसन्नता के निमित्त कुछ उपाय करेंगे। हे नारद, दुर्योधन से इस प्रकार कहकर दुर्वासा ऋषि अपने साथ 10 सहस्त्र शिष्यों को लिए हुए पांडवों के पास उस समय पहुंचे जिस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। पांडवों ने मुनि की यथाविधि पूजा की। उस समय दुर्वासा ने उनसे कहा, हे पांडवों, हम तुमसे भोजन प्राप्त करना चाहते हैं। मुनि के यह वचन सुनकर यद्यपि पांडव अपने मन में बड़े हताश हुए, फिर भी उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब मुनि अपने शिष्यों सहित स्नान करने के लिए नदी तट पर चले गए। उधर पांडवों ने सोचा कि मुनि के लौटने तक भोजन तैयार हो सकना कठिन है। इससे अच्छा है कि हम सब लोग मुनि के आने के पूर्व ही मर जाएं, अन्यथा मुनि हमें शाप देकर नष्ट कर डालेंगे। जिस समय पांडव इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे पांडवों, तुम किसी प्रकार की चिंता न करके श्री कृष्ण जी का स्मरण करो, तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर द्रौपदी सहित सभी पांडवों ने श्री कृष्णचंद्र जी का स्मरण किया। तब श्री कृष्ण जी शीघ्र ही उनके पास आ पहुंचे। उन्होंने सूर्य के दिए हुए पात्र को द्रौपदी से मांगा और उस पात्र में साग की एक पत्ती चिपकी हुई देखकर उसे खा लिया। श्री कृष्ण जी द्वारा उस पत्ती के खाते ही उधर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित तृप्त हो गए। तदुपरांत वे पांडवों के पास न आकर नदी तट से ही अपने आश्रम को चले गए। इस समाचार को सुनकर पांडवों को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे सब श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। उस समय श्री कृष्ण जी ने उन्हें धैर्य बनाते हुए कहा, हे पांडवों, अब हम मथुरा को छोड़ द्वारकापुरी बसाकर
उसमें रह रहे हैं। हम तुमसे यह कहते हैं कि तुम भगवान सदाशिव जी की सेवा किया करो। शिव जी की सेवा किए बिना संकट दूर नहीं होगा। हे नारद, पांडवों से इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए। तदुपरांत पांडवों ने एक भील को दुर्योधन के आचरण की देख रेख के लिए इंद्रप्रस्थ भेजा। उस भील ने वहां का सब हाल पांडवों को आ सुनाया। तब दुर्योधन के प्रताप तथा वैभव का समाचार पाकर पांडवों को अत्यंत दुख हुआ। उसी समय पांडवों के सम्मुख श्री व्यास जी आ पहुंचे। वे अपने मुख से शिव नाम का उच्चारण कर रहे थे। व्यास जी को देखकर पांडवों ने उनका अत्यंत सम्मान किया और पूजन आदि करके उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, वन में आकर हम लोगों ने बहुत दुख उठाया है। आज आपकी बड़ी कृपा हुई जो यहाँ पधार कर हमें दर्शन दिए। हे नाथ, आप हमारा उद्धार करें तथा ऐसा उपदेश दें जिससे हम अपने राज को पुनः प्राप्त कर लें। हे नारद, पांडवों की प्रार्थना सुनकर व्यास जी ने कहा, हे पांडवों, तुम परम धन्य हो। तुम्हारे ऊपर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होंगे और वे तुम्हारे सभी कष्टों को दूर कर देंगे। भगवान सदाशिव सबके स्वामी हैं तथा देवता मुनि आदि उनकी सेवा किया करते हैं। आज तो हम तुम्हें यह उपदेश देते हैं कि तुम विश्वास एवं प्रेम पूर्वक भगवान सदाशिव जी की पूजा करो। हे नारद, व्यास जी के वचन सुनकर पांडवों ने पूछा, हे प्रभु, हम सब लोग मिलकर शिव जी का पूजन करें अथवा हम में से कोई एक व्यक्ति करे। उस समय व्यास जी ने शिव जी का ध्यान धरकर यह उत्तर दिया, तुम में से केवल अर्जुन को ही पूजा करनी चाहिए। केवल उसी की सेवा से शिव जी तुम सबके ऊपर प्रसन्न होंगे। इतना कहकर व्यास जी ने शिव पूजन की संपूर्ण विधि अर्जुन को बतला दी तथा यह कहा, क्षत्रिय तो सर्वप्रथम इंद्र की सेवा करनी चाहिए। तदुपरांत शिव जी के मंत्र का जप करो। तुम गंगा तट पर इंद्रकील नामक स्थान में पहुंचकर शिव जी का ध्यान करो। यह कहकर व्यास जी ने अर्जुन को इंद्र का मंत्र दिया तथा शिव पूजन की विधि एवं दृष्टि बंद होने की विद्या प्रदान की। इतना करके व्यास जी अंतर्ध्यान हो गए। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कथा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ओम नमः शिवाय।